नमस्कार दोस्तों, चस्काई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज दिल्ली की एक ऐसी जगह में हूँ जिसमें मुझे सही में लग रहा है कि ये एक हिडन जेम है। ये है मखदूम सब्ज़वारी की दरगाह और इस कॉम्प्लेक्स में एक मॉस्क है, एक दरगाह है, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, और छोटा-सा गार्डन है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस छोटे-छोटे हैं जो रेज़िडेंशियल कॉलोनीज़ के बीच में आ गए हैं। ये भी उन्हीं में से एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऐसा है। और ये जो साउथ दिल्ली है उसका पुराना हौज खास वाला भाग और आज का मे फेयर गार्डन के बीच में है। चारों तरफ से ये मे फेयर गार्डन कॉलोनी से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा एक आइलैंड टाइप का इस समय मुझे लग रहा है। काफ़ी सारे गार्डन टूम्स हैं दिल्ली के अंदर और ये भी एक दरगाह भी है इसमें और एक मॉस्क भी है। मे फेयर गार्डन जो कॉलोनी है साउथ दिल्ली में, उसके ये ठीक बीच में आ चुकी है। और जैसे चोर मीनार भी था या फिर जहाज महल जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, कुल भरी पूरी पॉश कॉलोनी के बीच में ये दरगाह और मॉस्क जो है वो बनी हुई है। इसके गार्डन को घूमने के बाद अब चलते हैं इसके अंदर। सामने मेरे मॉस्क है और पीछे ये जो है दरगाह है। चलते हैं मेन दरगाह की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, लेकिन इसके बारे में ठीक पता नहीं है कि ये किस काल का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी भी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं लोधी एरा का और कुछ कहते हैं कि ये तुगलक एरा का है। तो अगर आप कभी लोधी गार्डन गए हों और वहाँ के आपने स्ट्रक्चर्स देखे हों और आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। इसके जो कंगूरे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लोधी एरा के होते हैं। तो हो सकता है कि ये लोधी एरा का रहा हो, हालांकि इसके बारे में कुछ प्रमाणिक तौर पर नहीं पता है। 500 से भी ज़्यादा साल पुराने ये पत्थर हैं, ये दीवारें हैं, ये मकबरे हैं जिन पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं और चल रहे हैं और देख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर इसके बारे में सोचा जाए तो। तो मेन जो दरगाह है उसके पास कई सारी ये कब्रें बनी हुई हैं और इनके बारे में ठीक पता नहीं है ये किन लोगों की होंगी, लेकिन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेंट हैं उनके मुरीद लोगों की ये कब्रें रही होंगी। दोस्तों, एक खास बात ये भी है कि आज मुझे यहाँ पर मिले हैं फेलो यूट्यूबर। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है हिस्टोरिकल ट्रैवल, जिसको मैं भी अक्सर देखती हूँ और उसको रेफ़र भी करती हूँ। हिस्टोरिकल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स बनता जा रहा है ये यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आपको भी मिलवाती हूँ मयंक से, जिनके चैनल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल सकती है। इन्होंने यहाँ पे हमें थोड़ा बोला है बताने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए, इसके बारे में कोई भी, जैसा कि चेतना जी ने बताया, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम अपने चैनल पे, मेरे भी और चेतना जी के चैनल पे भी सारी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। चेतना जी एक बार वहाँ दिखाइए। ये देखिए, ये जो है आपका,
ये जो मस्जिद है ये भी लोधी कालीन ही इसका लुक है। देखिए लोधी कालीन में इसी टाइप की मस्जिद बनाई जाती थी कि जिसके जो मिहराब होते थे वो हर चीज़ ऐसे ही होते थे, और ऊपर इनके हबीब अल्लाह और यहाँ अल्लाह जो सर्कल्स हैं उसमें लिखा जाता था। क्योंकि जो मुगल की मस्जिद होती हैं उनमें आपको ऐसे स्टार मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा, डेट इज़ नॉट स्टार ऑफ डेविड। तो उनके जो स्टार होते हैं उसकी फिर हम कभी आपको हिस्ट्री बताएंगे। और ये जो मखदूम साहब हैं, मखदूम साहब के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशन है कि मखदूम साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ईरान से आए थे कुछ लोग, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो इसीलिए हम उसको वो नहीं करते, रेकमेंड नहीं करते उसको हम उस पे उसकी सच्चाई पे। इसीलिए इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वही हमने बताई। इनके नाम के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। सिर्फ सब्जवारी अब इनका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी कोई वो नहीं है। तो यही थी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये है मेन मिहराब। ये इमाम साहब यहीं पर खड़े होकर उस समय खुतबा देते होंगे, और यहाँ पर ऐसा कुछ मेंबर, लेकिन ये कुछ यहाँ पर है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेंबर है। मेंबर आपको बता देता हूँ, मेंबर जहाँ पर ईद की और जुमे की और बकरीद की नमाज का खुतबा दिया जाता है वो ये जगह है। और एक बार ये देखिए ऊपर ये जो सर्कस देख रहे हैं जहाँ ये कबूतर बैठा हुआ है, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है, ये सब ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेफेयर गार्डन हौज खास की मखदूम सब्जवारी की दरगाह और मॉस्क। से पास का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर पहुँचने के लिए हौज खास, और उसके गेट नंबर 3 से ये 750 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल चल करके ही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चस्का ज़िंदगी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब मिलेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर हौज खास की। तब तक के लिए अलविदा, बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।